नमस्कार दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और 3 क्लासेज अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो चुकी है। आज एक जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, सारे मैं एक साथ लिखवाने वाला हूं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम आने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा बहुत हम प्रूफ भी देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। सबको बार बार उन चीज़ों को याद करना है और आपको शायद ये चीज़ें याद भी होंगी, उम्मीद करते हैं ऐसी, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं पर पढ़ी है, तो ये चीज़ें आपने बीएससी के अंदर भी इन फॉर्मूलों का बार बार कुछ फॉर्मूलों का उपयोग किया है, तो लगभग चीज़ें आपको याद होंगी। तो देखिए, अब इसके बाद ये जो टॉपिक हो गया ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन क्लासेस के अंदर मैं बता देता हूं, जो टॉपिक आपके कुछ बच गए ना, वेक्टर आपका बच गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बच गया, तो वो सारे हम रिवीजन क्लासेस के अंदर उनको ऐड कर लेंगे। ताकि देखिए, जरूरी चीज़ क्या है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको याद करना। अब जो चीज़ें हमने मैटर पढ़ रखा है उस चीज़ को समेटना हमें पड़ेगा। जो चीज़ें पढ़ ली उसको थोड़ा समेटिए, लगभग देखिए उनका रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले तो उसमें चीज़ें ऐड करते जाएं। लेकिन अब जो 130 क्वेश्चन का आपने काम किया है उनको बार बार, एक बार मैं यहाँ पर तैयार करवाऊंगा, साथ में आप 2-2 3-3 बार आप खुद घर पे पढ़िए, तब जाकर सिलेक्शन मिलेगा। अब बार बार इतना सिलेबस करने से कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। जो चीज़ें करवानी थी वो चीज़ें हो चुकी हैं और ये जो बची हैं चीज़ें वो थोड़ा रिवीजन में हो जाएगी। बस अब सिलेबस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद रिवीजन क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। टॉपिक वाइज हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर करने वाले हैं। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को कह दीजिए, जहाँ से भी कोर्स लिया है कोई बात नहीं, रिवीजन आपको यहीं पर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण सूत्र हैं और दोस्तों बहुत मेहनत हम आप सभी के लिए कर रहे हैं। सुबह देखिए 4:30 बजे उठकर ये आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं, तो मेहनत में कोई भी कमी नहीं है। हमेशा हमने मेहनत की है, तभी देखिए जो किसी ने सोचा नहीं था कि यूट्यूब पर कोई कंप्लीट कोर्स करा सकता है क्या, और हमने वो करके दिखाया है। यूट्यूब पर 2-2 क्लासेज आपके लिए रोजाना डालकर यूट्यूब पर पूरा सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स, और वो भी नोट्सों के साथ हमने किया है। तो ये मेहनत ज़रूर है, हालांकि स्टूडेंट्स ऑफ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम है सेकंड ग्रेड के लिए, इस वजह से जो रिस्पॉन्स मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी बेहतरीन आपका रिस्पॉन्स मिला। जो भी मिला, कई क्लासेस पर 30-30 हज़ार के पास व्यूज़ गए हैं। तो यानी इतने लगभग तैयारी करते हैं, और भी हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते हैं उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं। तो यानी सब कुल मिलाकर जो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कम है, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है, तहे दिल से आपका शुक्रिया। ऐसे ही सहयोग करते रहे। बस अब आपका काम क्या है, इन चीज़ों को अब शेयर करना है, क्योंकि रिवीजन क्लासेज होंगी तब सारे स्टूडेंट्स जुड़ने चाहिए, क्योंकि एकमात्र चैनल होगा जो रिवाइज भी आपको कराएगा, सिलेबस भी आपको करवाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला नंबर 1 सूत्र आएगा साइन ए प्लस बी, सभी जानते हैं। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। ये 4 फॉर्मूले याद हैं तो सब कुछ याद है, इन चारों से ही सारे फॉर्मूले निकलते हैं। कोस ए प्लस बी, नंबर 4 है कोस ए माइनस का बी। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी, ये अच्छे से लिखते जाएं, याद करते जाएं साथ साथ, कोस ए साइन बी। ध्यान से रखना, यहां साइन में प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा, यहां माइनस है तो माइनस आएगा। देखिए साइन ए कोस बी, अब यहां पर माइनस आ जाएगा केवल मात्र, कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, कोस में लगभग चीजें कोस के साथ ऐसे ही आएंगी। कोस ए देखो थोड़ा सा चेंज होगा, कोस बी, कोस में प्लस होता है वहां माइनस आएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस, साइन ए साइन बी। नीचे देखिएगा कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का वही कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले आपके हो गए। ठीक है, लिखो इन चीजों को।
इंपॉर्टेंट है। अब सारे जो फॉर्मूलेज बनेंगे वो इसी से रिलेटेड बनने वाले हैं, इसी से जनरेट होने वाले हैं। देखिए कैसे आगे हम पढ़ते हैं, चारों फॉर्मूले याद हो गए। अब देखो आगे, अब सारे फॉर्मूले यही से बन जाएंगे। अब देखो समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे। पहले तो ये आप समीकरण 1 नंबर मान लो, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर देखिए क्या आएगा, साइन ए प्लस का बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। अब देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या क्या कटेगा, ध्यान से देखिएगा। कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, जुड़ेगा क्या, ये 2 हो जाएगा ना, साइन ए कोस बी प्लस का साइन ए कोस बी, यानी 2 साइन ए कोस बी। ये फॉर्मूला है। ये साथ साथ में चीजें याद करनी है, ये काम आएंगे, पूछेंगे, देखना क्वेश्चन कराऊंगा तब पता चलेगा कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। उसके बाद देखिए समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए। अब समीकरण 1 माइनस का 2 हम करेंगे तो देखिए साइन ए माइनस बी बराबर ये है आपके पास, घटाएंगे दोनों को, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस का बी माइनस का साइन ए माइनस का बी, तो बराबर देखिए क्या आएगा, साइन ए, अब देखो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूले आ गए। अब देखो ये तो समीकरण 1 और 2 थी, और आगे वाला भी फॉर्मूला था ना कोस ए प्लस बी का। अब उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या चीज बनेगी कोस के रूप में, वो भी हम देखते हैं। तो यानी साथ साथ में लिखते जाएं और साथ साथ में भी याद करते रहें। देखो ये फॉर्मूले जरूरी हैं, साथ के साथ याद होने चाहिए। अभी हमने बात की थी क्या, सारे इन्हीं से जनरेट होंगे, तो मैं सारे एक जगह छोटे छोटे लिख देता हूं एक बार, ताकि फिर हमें दिक्कत ना आए। साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। एक फॉर्मूला क्या था, साइन ए माइनस का बी साइन ए कोस बी और माइनस का कोस ए साइन बी। ऐसे ही एक पट्टी और आएगी आपके यहाँ पर, क्या, कोस ए प्लस का बी कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस का कोस ए कोस बी, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ये समीकरण नंबर 4 हो गई, ये आपकी 3 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूले पढ़ लिया आपने। अब मैं ऐड करता हूं समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 प्लस का समीकरण 4 करेंगे। देखिए समीकरण 3 कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, दोनों को जोड़ेंगे, कोस ए प्लस बी प्लस का कोस ए माइनस बी, तो देखिए क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी, तो यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस का साइन ए साइन बी और ये प्लस का साइन ए साइन बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 कोस ए 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, वहीं अगर मैं समीकरण 3 में से 4 को घटा देता हूं तो कोस ए प्लस का बी माइनस का कोस ए माइनस का बी, तो देखिए क्या बचेगा, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर मैं इनको घटा देता हूं तो देखिए क्या बच जाएगा, यहां पर घटाएंगे तो देखिए ये आपका प्लस का, ये घटाएंगे तो माइनस का हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर, ये देखिए माइनस का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो, ये 4 में से 3 घटा दो, एक ही बात है, चीजें प्लस की रखनी है, तो इसमें से ये घटा दो, एक ही बात होगी, क्योंकि आपको चिन्ह बदलना है, चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो ये आप घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले आपके अभी और जनरेट हो गए, तो साथ में आप चाहे लिखते जाएं या फिर साथ में याद करते जाएं, लेकिन इन चीज़ों को बार बार याद करें, बार बार पढ़ें, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कैसे पूछे जाएंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को लिखते चले पहले। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे और फॉर्मूले हम जनरेट करते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे, ठीक है, अभी हमने बात किया वहां से कुछ चीजें और बनेगी, जैसे हमने बात किया था, देखिए यहां से कुछ चीजें बनाते हैं अपन, साइन
ए प्लस का बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनाया था अभी मुझे बताओ। हमने इस प्रकार ऐड किया था तो क्या फॉर्मूला था, 2 साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला बनाया था अभी हमने। अब देखो क्या करेंगे अपन, जो पहला फॉर्मूला बनाया था वहां पर। अब देखो, अब मैं मान लेता हूं यहां पर a प्लस बी बराबर सी मैंने मान लिया, ठीक है, और a माइनस बी बराबर मान लिया मैंने d। यहां से दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए a का मान क्या आएगा, सीधे तौर पर इन समीकरणों को जोड़ देंगे तो a बराबर क्या बन गया, c प्लस का d बटा 2, और ऐसे ही b का मान क्या होगा, दोनों को घटा देंगे, c माइनस का d बटा 2। अब देखो सारे मान इसके अंदर हम रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी को आपने c माना है तो साइन c, ऐसे फॉर्मूले पड़े ना, प्लस का साइन d बराबर देखिए क्या आएगा, 2 साइन c प्लस d बटा 2 और कोस c माइनस का d बटा 2। ये फॉर्मूले पढ़े ना आपने, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, साइन c प्लस का साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बटा 2 कोस c माइनस d बटा 2 आपके पास ये फॉर्मूला जनरेट होता है। तो ऐसे फॉर्मूले सारे आपको याद करते चलना है। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, यहाँ पर माइनस किया हमने, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए किस रूप में बनेगा, देखो यहाँ से हमने ये चीज पढ़ी थी साइन ए कोस बी, यहाँ से ये घटाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। अब सारी चीजें वही हैं, a प्लस बी बराबर और a माइनस बी बराबर d है, और यहाँ पर c प्लस d बटा 2 है, b बराबर c माइनस का d बटा 2 है, सारी चीजें वही हैं। तो देखिए इस बार साइन सारे मान यहाँ पर वापिस रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो इस बार क्या आ जाएगा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, और वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से चीजें परिवर्तन होगी आपकी, 2 कोस a की जगह c प्लस d बटा 2, इस बार a की जगह आ गया, और साइन c माइनस d बटा 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। देखो साथ साथ में इन चीज़ों को याद करते चलो भाई, याद करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, तभी ये चीज़ें बात बनेगी, तभी चीज़ें अच्छे तरीके से हमें समझ में आएंगी, तभी जो क्वेश्चन है वो हमारे सोल्व होंगे। तो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को साथ साथ में याद करते चलो, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, ये फॉर्मूले याद करना जरूरी है। एक हमने बात किया था कोस a प्लस बी, अभी हम इन दोनों को जोड़ा था ना, कोस a प्लस बी प्लस का कोस a माइनस बी, दोनों को ऐड किया था तो क्या आया था, 2 कोस a कोस b, 2 कोस a कोस b आया था फॉर्मूला, और वही हमने a प्लस बी बराबर c मान लिया, a माइनस बी बराबर d मान लिया। यहाँ पर a का मान आ गया c प्लस डी बटा 2, b का मान आ गया c माइनस डी बटा 2। तो यानी फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे तो कोस a प्लस बी की जगह c लिखना है, कोस c प्लस का कोस d बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोस a की जगह कोस c प्लस d बटा 2, और यहाँ पर आ गया कोस c माइनस d बटा 2। ऐसे ही आप एक फॉर्मूला और पढ़ सकते हैं, कौन सा, कोस a प्लस बी माइनस का कोस a माइनस बी, कोस a प्लस बी माइनस का कोस a माइनस बी। और यहां पर देखिए आपका चिन्ह ध्यान से देखेंगे, जो अगला फॉर्मूला है अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। जो ये फॉर्मूला हम बात करेंगे, एक बार पूरा अच्छे से साफ करता हूं, कोस a प्लस बी माइनस का कोस a माइनस बी, ऐसा करेंगे तो यहां पर देखिए यहां से घटाएंगे तो देखिए एक आपके पास माइनस का चिन्ह बचेगा, देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 2 साइन a साइन बी। तो एक तो काम आप ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस का चिन्ह यहां पर लगा देंगे, यानी एक माइनस आएगा। अभी देखो क्या करते हैं अपन, तो यहां से वही आपके पास a प्लस बी बराबर आपने c मान लिया, a माइनस बी बराबर आपने d मान लिया, और a का मान आपके पास क्या जाएगा, c प्लस का d बटा 2, और यहीं पर b का मान बात करें तो ये आ गया c माइनस का d बटा 2, c माइनस का d बटा 2 आपके पास ये मान आ गया, ठीक है। ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए फॉर्मूले में, तो कोस c
माइनस का कोस डी बराबर माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और यहां पर आ गया, या तो ऐसा फॉर्मूला ये माइनस यहां पर लगा लीजिए, या फिर इस माइनस को गायब कर दीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और ये साइन अंदर गुणा कराएंगे डी माइनस सी हो जाएगा, पहले सी माइनस था अब डी माइनस सी बटा 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला और आप लिख लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। अब देखो ये तो आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं, अब हम बात करते हैं साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला हम बात करेंगे, जनरेट करते हैं ऐसे ही। तो कुछ फॉर्मूले अब डायरेक्ट आप याद रखेंगे, साइन 2a तो यानी b बराबर अगर आप a रखते हैं, b बराबर a रखते हैं, देखो यहां रखेंगे तो साइन a प्लस a साइन 2a, सबने फॉर्मूला पढ़ा है, सबको याद भी है। देखो क्या बनेगा, यहां से हमने रखा है साइन a, यहां भी a रखना है, देखो साइन a प्लस b की जगह आपको ये रखना है, तो साइन a b की जगह ये रखना है कोस a प्लस का कोस a साइन a, ठीक है। देखो दोनों एक जैसे ही हैं, तो क्या बन जाएगा 2 साइन a कोस a, तो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने साइन 2a का, 2 साइन a कोस a, तो यही फॉर्मूला आपका यहां पर भी आ जाएगा। आपने पढ़ा है कोस 2a का फॉर्मूला, देखो यहां पर कोस वाले की जगह b की जगह a रख देंगे, तो क्या बनेगा कोस a और ये भी कोस a, तो यानी कोस स्क्वायर a माइनस का ये भी क्या हो गया साइन स्क्वायर a, तो यानी ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कोस a स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a, कोस 2a का फॉर्मूला आपके पास ऐसा बनेगा। बात करें अपन tan 2a की, tan 2a का फॉर्मूला कैसा बनेगा, tan 2a 2 tan a भाग दे लो 1 माइनस का tan स्क्वायर a, तो ये tan 2a का फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है, लिख लो इन चीज़ों को। तो यहाँ पर भाग देंगे तो ऐसा देखिए आपके पास जनरेट हो जाएगा, इस रूप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं साइन 3a की। देखिए साइन 3a कैसे बनेगा, यहां पर b बराबर आप 2a रखते हैं तो साइन 3a बनेगा। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, सब जानते हैं 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, कितना होता है साइन 3a का फॉर्मूला, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a साइन 3a का फॉर्मूला होता है। ऐसी बात करें कोस 3a में कोई डिफरेंस नहीं है, कोस 3 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सीधे सीधे तौर पर आप बता सकते हैं, यानी ये उल्टा हो जाता है, ये था ना, तो यहां पर आ जाएगा 4 कोस क्यूब a माइनस का 3 कोस a, उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। बात करें हम आपके tan 3a की, tan 3a की बात करें तो यहां पर आ जाएगा tan 3a, तो क्या आ जाएगा 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a, ये आपका tan 3a का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, tan 3a का फॉर्मूला। अब देखो एक फॉर्मूला आपका और बचा है, लगभग आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। tan आपका a प्लस बी वाला फॉर्मूला, tan a प्लस बी वाला जो आपने चीजें पढ़ी हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, और या साथ में माइनस वाला भी लगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार tan a प्लस बी का फॉर्मूला, वही आपके पास tan a ऊपर प्लस का है, तो देखिए यहाँ प्लस का है तो ऊपर प्लस का रहेगा, tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a
tan b, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो जो काम आएंगे ना अभी आपको, tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड याद कर लेना। शॉर्ट क्लास रखिए आज, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कुछ आपकी बुक्स के अंदर और भी 2-3 फॉर्मूले दे रखे हैं, जैसे cos 2a का फॉर्मूला और भी आपको दिया हुआ मिलेगा, cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2a अपॉन 2a अपॉन 2। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं के दो हैं वो बुक के अंदर आप देख लीजिए, याद हो जाएंगे सब। बार बार उन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इनका भी आपको बार बार याद करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और 1-2 क्लास के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा अच्छे तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।